केमिस्ट्री तो बस हम नाम के मात्र सिखा देते हैं, एक्शंस कहाँ होते हैं। लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री एक्सेप्शन बा कुछ कोटा फैक्ट्री ऐसे उसमें केमिस्ट्री। अबे ये तो गलत फहमी पाली जा रही है ना बच्चों के बीच में। कभी पढ़ो तो उस लेवल पे चीज़ों को तो समझ में आया तुम्हें क्या होती हैं चीज़ें। अगर ढंग से कभी फिजिक्स में घुसो देन केमिस्ट्री के अंदर घुसो उसके। हेलो दोस्त, माय सेल्फ अश्विनी कुमार। आज मैं बहुत दिनों के बाद जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मैं इस टॉपिक को उठाऊँ और बात करूँ इस पर, बट समय आई थिंक ना मिला या मेरा मूड नहीं था उतना बात करने का। लेकिन आज थोड़ा सा खाली हुआ था तो सोचा कि इस टॉपिक को मैं छेड़ूँ। अब वो तो क्या टॉपिक है आप समझिए, शायद आप गेस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम केमिस्ट्री की बात है। क्योंकि मैं जब शुरुआती में पढ़ाता था तो बेसिकली मैं मैथमेटिक्स को पढ़ाता था, देन फिजिक्स मैंने पढ़ाई, देन केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया पढ़ाना। और इंटरेस्ट के साथ चीज़ें बढ़ती गईं और पता चला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ओवरऑल सब लिंक हैं। सर मैंने वीडियोस बना रखे हैं इस पर, तो मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है। ये क्या सिर्फ केमिस्ट्री है क्या? नहीं, बेसिकली केमिस्ट्री को अगर बहुत स्मॉल लेवल पर समझा जाए तो इट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स को जब हम बहुत क्वांटम लेवल पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है अच्छे से। और मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स का कैसे रोल है, हर जगह कैसे रोल है। और उसी में अलग से एक ब्रांच बना देते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है क्वांटम केमिस्ट्री, और जिससे हम केमिस्ट्री के मॉलिक्यूलर बिहेवियर एंड रिएक्शंस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा, एज हवा फेक बातें नहीं होंगी, आप उसे पढ़ सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। मैं हो सके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको मैं पहले बुक दिखाना चाहता हूँ कि बुक कौन सी है, रेफरेंस के साथ मैं आपके साथ पढ़ूंगा। वो बुक मेरे सामने है मेरे लैपटॉप में, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली बुक को। जैसा कि आप देख सकते हैं बुक है, ये है क्वांटम केमिस्ट्री की बुक। मैं आपको राइटर दिखा देता हूँ, ये ईरा एन लेविन ये राइटर हैं और क्वांटम केमिस्ट्री की ये बुक है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वांटम केमिस्ट्री इस पर लिखी गई है। और मैं आपको जो समझाने वाला हूँ बेसिकली वो समझाने वाला हूँ केमिस्ट्री का रोल पूरे हमारे कैसे क्वांटम में फिजिक्स फैल जाती है उसमें, और ये बहुत चीज़ें बड़ी हो जाती है। यहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ चीज़ों को, क्वांटम केमिस्ट्री को। तो आई होप आप लोग बुक रेफरेंस देख चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री, तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपको निचोड़ समझाता हूँ, क्योंकि मैं जब क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चे मेरे से पूछते थे तो सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त हरदम जहाँ नहीं तहाँ क्वांटम फिजिक्स बोल देते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री बोल देते हैं। बट उस समय जेई और नीट को मैं पढ़ाता था, तो मैं सोचा कि यार क्या ही नहीं एक्सप्लेन करूँ मैं। तो अच्छे इंटरेस्टेड थे, बट वहाँ एक्सप्लेन करना टफ था, बातें करनी थोड़ा सा, क्योंकि उस सिलेबस ओरिएंटेड होती हैं चीज़ें। इसलिए मैं सोचा कि यार कभी मौका मिले तो मैं इस पर बात करूँ, वीडियो लेक्चर्स एंड सीरीज भी चालू करूँ शायद उसे, क्वांटम फिजिक्स और मैकेनिक्स एंड केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री लेक्चर्स मैं खुद बनाऊँ एज ए फ्यूचर। अगर हो सके तो कभी मेरा मन किया तो ज़रूर सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ओके ना। तो क्वांटम केमिस्ट्री की थोड़ी हिस्ट्री कैसी है और कहाँ एप्लीकेशन होता है इसका, और किस किस साइंटिस्टों ने कितना जोर दिया, मतलब कहाँ तक चीज़ें पहुँची है, ये बात करते हैं। तो इन द लेट 17th सेंचुरी आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। यस, आप सभी लोग जानते हैं 17th सेंचुरी के देखा जाए तो उसी दौर में न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव डाली थी।
जिस पर फिजिक्स हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स है पूरी, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशन और ऑप्टिक्स भी उसकी है, वेव्स, ये सारी चीज़ें न्यूटन्स के लॉज पर काम कर जाती हैं, चल जाती हैं। जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। द लॉ ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी की बात आती है तो फिजिसिस्ट found that classical mechanics does not correctly describe the behavior of very small particle as the electron and nuclei of atom and molecules। कुछ समय बीतता है, पता चलता है 20th सेंचुरी की जब बात होती है, 1900 के बाद जस्ट चीज़ें यार एटम मॉलिक्यूलर लेवल पर जो घटनाएं हो रही हैं, ब्राउनियन मोशन एंड बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर न्यूटन्स के जो न्यूटन के जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो काम ही नहीं कर रहे। उनको अप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस मैच होना चाहिए, बट हुआ नहीं है सब। तब मामला कुछ और हुआ, तब वहां से पता चला कि द बिहेवियर ऑफ सच पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द सेट ऑफ लॉज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। फिर एक फिजिक्स की नई ब्रांच में बनानी पड़ी जो इनकी बिहेवियर को समझा पाए। क्वांटम केमिस्ट्री जो होती है, क्वांटम केमिस्ट्री जो एप्लीकेशन है आपको समझाता हूँ। क्वांटम केमिस्ट्री अप्लाइज क्वांटम मैकेनिक्स टू प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री। समझिए, एक क्वांटम केमिस्ट्री जो है क्वांटम मैकेनिक्स को ही अप्लाई कर कर हम जो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। आपने एमओटी पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जब वहाँ पर हम डाई एटॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं, ट्राई एटॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं एंड पॉली एटॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर हकल्स ऑर्बिटल आता है, एक थ्योरी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हकल्स के जो हकल ने लिखा, आपने कभी पढ़ा होगा। एरोमेटिसिटी द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो फॉलो करते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एक उसमें एक कंडीशन आपने पढ़ा होगा। बेसिकली वो क्वांटम केमिस्ट्री से ही निकल के आई है, और क्वांटम केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझते हैं हम। ठीक है ना? ओके। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री इज एविडेंस इन ऑल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट यूज क्वांटम मैकेनिक्स टू कैलकुलेट। फिजिकल जो केमिस्ट है वो यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का कैलकुलेट करने के लिए विद द एड ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स। स्टैटिकल मैकेनिक्स में थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज जो होती हैं, लाइक एग्जांपल एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, आप पढ़े हो ना फिजिक्स में। ये सब जो कैलकुलेशन होता है क्वांटम फिजिक्स के थ्रू ही होता है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, दोनों जगह यूज करते हैं इस चीज का। ओके। ऑफ गैसेस टू इंटरप्रेट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, thereby allowing experimental determination of molecular properties. For examples, molecular geometry, dipole moment varies to internal rotation energy difference between conformational isomerism, या आइसोमर्स जो पढ़ते हैं, ये हर जगह जो कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी का, ये सब में क्वांटम केमिस्ट्री का ही रोल है, और वो पार्ट है क्वांटम फिजिक्स का। To calculate molecular properties theoretically, to calculate properties of transition state in chemical reactions। chemical reactions जो transition state होती है उसको अध्ययन करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेज सबसे प्रोडक्ट जो बनता है, बीच में बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट आते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही सिखाया जाता है। ठीक है? ओके। theoretically there allow estimation the rate constant to understand intermolecular forces and deal with bonding in solid। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको स्टडी किया जाए, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। तो वहाँ पर आयंस जो इंटरेक्शंस होते हैं, कैसे एक आयन जो होता है उनके चारों तरफ कैटायन कैसे उन्हें घेरते हैं, और एक कैटायन के चारों तरफ एनायन कैसे घिरे होते हैं,
उनके बीच बॉन्डिंग जो होती है, जिसे बोलते हैं, आपने कभी इलेक्ट्रिक पढ़ी होगी लिगेंड फील्ड थ्योरी, या पढ़ोगे फ्यूचर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जाता है। तो वो बेसिकली क्वांटम फिजिक्स या मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और मैकेनिक्स समझो कि लाइक एक ही सेम है चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है, मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, और क्वांटम थोड़ा सा फिजिक्स और बड़ा हो जाता है, इसके अंदर क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती हैं और सारी चीज़ें आती हैं। ओके, और आगे बात करें हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज क्वांटम मैकेनिक्स टू एस्टिमेट द रिलेटिव stability of molecules, to calculate properties of reactions intermediate, to investigate the mechanism of chemical reaction and analyze and predict nuclear magnetic resonance spectra। समझिए जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस, उनकी स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज, रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट, और एनएमआर एक टर्म होता है, एनएमआर न्यूक्लियर रेजोनेटिक मैग्नेटिज्म या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन होती है जिससे हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बना पाते हैं, अब समझ पाते हैं। वो मशीन होती है, उसके अंदर हम लिक्विड डालते हैं, जो भी मॉलिक्यूल है बेंजीन, तो उस मॉलिक्यूल को उसके अंदर वो लिक्विड डालते हैं और उसकी ज्योमेट्री हम स्पेक्ट्रम के थ्रू, उसमें ग्राफ होते हैं जिसे रीड कर हम ज्योमेट्री बता सकते हैं मॉलिक्यूल की एक्चुअल में कैसे रहेगी, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। ओके, फिर बात आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड अप्रोक्सीमेट क्वांटम मैकेनिकल मेथड टू प्रिडिक्ट द एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयन। देख रहे हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ाते हैं, हालांकि 11th-12th में नहीं है इतना एडवांस लेवल पर चीज़ें। एलएफटी यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखा जाए, although the large size of biologically important molecules makes quantum mechanical calculation on them extremely hard, biochemists are beginning to benefit from quantum mechanical study of conformations of biological molecules, enzyme, substrate, bonding and solvation of biological molecules। देख सकते हैं मैंने जो वर्ड्स बोले, आल्दो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हमारी बॉडी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है एंजाइम के थ्रू, हमारा बॉडी का डाइजेशन, अगर एंजाइम ना हो तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, हमारी बॉडी डाइजेशन ऑफ फूड में दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर भी देखो क्वांटम मैकेनिक्स कैसे यूज कर रहे हैं कि डाइजेशन जब होता है तो क्या सबस्ट्रेट जो होता है कैसे ब्रेक करता है, हमारे हैवी मॉलिक्यूल्स जो खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो जो ब्रेक करता है तो रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर चीज़ें टूटती हैं, बॉन्ड बनते हैं, और जो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं बायोलॉजिकल चीज़ों के लिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं बायोलॉजिस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ एक अच्छा बायोलॉजिस्ट अगर बनना है, अगर हमें नेचर को समझना है, एक्चुअल में लिविंग थिंग्स को, तो हमें एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा, और फिजिसिस्ट, देन केमिस्ट, देन बायोलॉजिस्ट। कि मैथमेटिक्स यूज करते हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स के लॉज के थ्रू, क्वांटम फिजिक्स के थ्रू हम क्वांटम केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। और केमिस्ट्री ऑब्वियसली बात, पूरी बॉडी एटम मॉलिक्यूल से बनी है, तो पूरी घुस गई केमिस्ट्री अपने बायोलॉजी में। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। जो नैनो मटेरियल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट विद द लीस्ट वन डायमेंशन लार्ज रेंज टू 1 से 100 नैनोमीटर में जो वन डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा ही एक्सप्लेन होती हैं। एंड कैलकुलेशन मेथड्स टू डील विथ नैनो मटेरियल आर बीइंग डेवलप्ड। जो नैनो मटेरियल डेवलप होते हैं, चिप सुने होंगे, और बहुत सारे नैनो मटेरियल जो होते हैं डेवलप होते हैं, सब्सटेंस यूज होते हैं कंप्यूटर में। When one or more dimension of a material fall below 100 nanometer, especially below 20 nanometer, अगर 20 नैनोमीटर की नीचे की बात करें, the drastic change in optical, electronic,
chemical and other properties from those of bulk material can occur. जब हम थोड़ा सा 20 नैनोमीटर और उससे 100 नैनोमीटर के रेंज में जाते हैं, तो इतने जब एटम मॉलिक्यूल होते हैं इतने साइज के रेंज में, तो उनकी जो बिहेवियर होती है वो एकदम बदल जाती है अचानक। और बड़े लार्ज साइज में बल्क में लेते हैं चीज़ें और जाड़ी बड़ी, तो वहाँ पर बिहेवियर बदल जाता है, मटेरियल का बिहेवियर बदल जाता है। वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ों को हम। ऐसे सेमीकंडक्टर और मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ वन डायमेंशन इन 1 to 100 नैनोमीटर इज कॉल्ड क्वांटम वेल। जो पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मेटल ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन, अगर कोई सेमीकंडक्टर की बात करूंगा मैं, 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में अगर आता है, उसकी स्टडी को बोलते हैं क्वांटम वेल। अगर एक स्ट्रेट सिंगल डायरेक्शन की बात करें, अगर एटम में एक ऐसे लेयर में है, तो अगर मैं बात करूँ वन with 2 dimension in this range is a quantum wire। अगर 2 dimension में स्टडी किया था तो क्वांटम वायर बोलते हैं इस फिलामेंट को। एंड वन with all 3 dimension in this range is a quantum dot। 3 dimensions में पूरे ऑब्जेक्ट के हर डायरेक्शंस को प्रॉपर्टीज को अध्ययन करते हैं, तो हम क्वांटम डॉट बोलते हैं उसे। The word quantum in these names indicate the key role played by quantum mechanics in determining the property of such material. Many people have speculated that nanoscience and nanotechnology will bring about the next industrial evolution। आपको पता है नैनो साइंस जो होने वाली है, ये नैनो टेक्नोलॉजी, ये रिवोल्यूशन होने वाला है। जिस देश का अगर ये सही रहेगा ना, वो देश बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है टेक्नोलॉजी साइंस में। दवाएं जो होती है हमारी बॉडी में, बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसी दवाई बनी है और दवाई बन रही हैं जो हमारी बॉडी में जाएंगी और उनको किल करेंगी। पूरी नैनो टेक्नोलॉजी ही तो है ये, मेडिसिन जो काम करते हैं। IAS में भी सिलेबस होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। एक मेरा स्टूडेंट है, मेरे से जिक्र किया इस पर, तो मैंने उसे समझाया कि नहीं एक्चुअल नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है। द रैपिड इंक्रीज इन कंप्यूटर स्पीड एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड सच डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। डेंसिटी फंक्शन कोई थ्योरी होती है, वहां पर भी हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। ऑफ डूइंग molecular calculation have made quantum chemistry a practical tool in all area of chemistry। आप समझ सकते हैं कितने बेहतरीन लाइन्स इन्होंने लिखी हैं। ओके, nowadays several companies all quantum chemistry software for doing molecular quantum chemistry calculations। These programs are designed to use by all kind of chemists। ये जितने प्रोग्राम ऑल केमिस्ट द्वारा ही प्रोग्राम किए जा सकते, नॉट जस्ट क्वांटम केमिस्ट, बिकॉज ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग रोल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री एंड रिलेटेड theoretically and computational method। The American Chemical Society being publication of new periodical The Journal of केमिकल थ्योरी एंड कंप्यूटेशन। 2005 में इन्होंने बनाया है एक नई दुनिया इसके लिए, सीखने के लिए चीज़ों को। इन्होंने एक नया समाज ही बना रखा है इसके लिए। क्वांटम मैकेनिक्स अंडरलाइज नियरली ऑल ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। It governs the behavior of transistor and integrated circuit। समझिए ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये हमें क्या समझाती है? आप इंटीग्रेटेड सर्किट समझते हैं, जैसे ये हमारा लैपटॉप है यहाँ पर, या टैब मोबाइल्स, वो इंटीग्रेटेड सर्किट ही तो है। उनमें प्लेट होती है, उन प्लेटों पर चीज़ें एकदम एक दूसरे से लिंक करके कैसे कैसे बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। एक और ट्रांजिस्टर, क्वांटम मैकेनिक्स से ही चीजें आई हैं निकल कर, कैसे काम करती हैं। एंड इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मॉडर्न केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी
जितनी ये सब क्वांटम मैकेनिक्स पर टिकी हुई है। आपको मिल जाएगा इसका रेफरेंस, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। आई होप अब नहीं है वो इस दुनिया में। स्टीफन हॉकिंग, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, 1958 में उन्होंने पब्लिश किया था, आप पढ़िएगा उसे। चैप्टर 4 उसमें आता है, बैंटम करके टॉपिक। तो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया हुआ होगा क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स का जो पार्ट है वो क्वांटम केमिस्ट्री कैसे अप्लाई होती है, और केमिस्ट्री में पूरी चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही हैं और कैसे समझाई जाती हैं, जो हमें पता भी नहीं चलती है। हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है यार, ये तो ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा दी जा रही है। बट ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री हम बहुत परेशान होते थे जब पढ़ते थे 11th-12th में, तो बाद में समझ में आया कि साला ये क्या चल रहा है, छोटे छोटे चीज़ें कुछ भी, डॉट स्ट्रक्चर, बीबीटी, वेस्पर थ्योरी, जैसे और एमओटी, फील ही नहीं आता था। मुझे लगता था यार क्या चल रहा है। बाद में सब थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा सा और पढ़े, पता चला ये तो भाई साहब बड़ी ही डील है साला, ये तो बड़ा लफड़ा ही अलग है। तब धीरे धीरे चीज़ें मुझे समय के साथ रियलाइज हुई कि ये क्वांटम फिजिक्स का रोल है पूरा। केमिस्ट्री तो बस हम नाम के मात्र सिखा देते हैं, क्योंकि हम उस लेवल पर उस क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। इसलिए हम बात करते हैं बहुत सारे एक्सेप्शंस की, बट वो एक्सेप्शंस नहीं है। फिजिक्स में एक्सेप्शंस कहाँ होते हैं? लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री एक्सेप्शन बा, कुछ बहुत सारे रील्स फेमस हैं, कुछ कोटा फैक्ट्री ऐसे उसमें केमिस्ट्री केमिस्ट्री। अबे ये तो गलत फहमी पाली जा रही है ना बच्चों के बीच में। अबे कभी पढ़ो तो उस लेवल पे चीज़ों को, तो समझ में आया तुम्हें क्या होती हैं चीज़ें। ये थ्योरी सिखा दिया गया, बट ढंग से कभी फिजिक्स में घुसो, देन केमिस्ट्री के अंदर घुसो, उसके बिहेवियर किताबें पढ़ो। किताबें नहीं पता है, बहुत सारी रेफरेंस बुक ही नहीं पता होंगी, पढ़ोगे तब समझ में आएंगी ना। चीज़ें ऐसी नहीं होती, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। चीज़ें भाई बहुत बहुत कुछ है दुनिया में जो हमें पता नहीं है। किताबें एक एक से रिसर्चर हैं जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो को एक्सप्लेन करने में। ये तो एक मेरे पास बुक पड़ी है N11 की, आप जरूर से रेफरेंस फॉलो करें, मैं इसमें दे दूंगा। ओके, तो आप सभी के लिए आई होप समझ आया होगा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये बहुत दिनों से सोचा था मैं बनाऊँ इस चीज़ को। ओके, थैंक यू वेरी मच।